हिमालय की शांत वादियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पार्वती जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या स्वयं शक्ति का अवतार है और इसका विवाह महादेव से होगा। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति गहरा लगाव था। जब भी वे शिवजी की कथा सुनती, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। दूसरी ओर शिवजी कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन थे। वे संसार से बिल्कुल अलग, शांत और निर्लिप्त जीवन जी रहे थे। पार्वती ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं शिवजी को ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तप शुरू किया। कई दिनों तक केवल फल खाया, फिर केवल जल पर रहीं। अंत में उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। उनकी यह तपस्या देखकर देवता भी चकित रह गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर शिवजी का विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन यह बहुत कठिन है। फाल्गुन का महीना था, चारों ओर वसंत का आगमन हो चुका था। फूल खिल रहे थे, हवा में खुशबू थी, वातावरण प्रेम से भरा था। कामदेव ने शिवजी के पास जाकर अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही कामदेव का बाण लगा, शिवजी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली और चारों ओर देखा। जब उन्हें पता चला कि ये सब कामदेव ने किया है, तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। पूरी प्रकृति कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी, प्रभु मेरे पति को जीवन दान दीजिए। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे। इस घटना के बाद भी पार्वती ने हार नहीं मानी। वे और भी कठोर तप करने लगीं। धूप में खड़ी रहीं, बर्फ में बैठीं, वर्षों तक ध्यान किया। उनकी भक्ति और प्रेम इतना सच्चा था कि अंततः शिवजी का हृदय पिघल गया। शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनके सामने गए। साधु ने कहा, तुम शिव जैसे वैरागी को पति क्यों बनाना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्योंकि मेरा प्रेम सच्चा है और मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। ये सुनकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। शिव और पार्वती का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी आए। पूरी सृष्टि खुशियों से भर गई। विवाह के बाद फाल्गुन का समय था। पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिवजी पर गुलाल लगा दिया। शिवजी पहले चौंके, फिर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने भी पार्वती पर रंग डाल दिया। धीरे धीरे गण नाचने लगे, देवता रंग खेलने लगे। पूरी प्रकृति रंगों से भर गई। यही पहली होली मानी जाती है, प्रेम और मिलन की होली। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। धैर्य और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। होली सिर्फ रंगों का नहीं, दिलों के मिलन का त्योहार है।